Hello students, welcome to Science Online Classes, Class 10th CBSE, Chapter number 13. Name of the chapter is Magnetic Effects of Electric Current. So students, in our previous video we have learned how to draw electric motor diagram. कि हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि हम कैसे इजीली इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना सकते हैं. एंड in today's video we are going to discuss the next topic of this chapter. The topic name is electromagnetic induction. तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. Means हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है किस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से. तो वो जो कंडक्टर होता है उस पर क्या होता है, वो फोर्स को फील करता है ना. तो दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, और ये फोर्स के कारण वो कंडक्टर मूव करने लगता है. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन in which a conductor is moving inside a magnetic field. चलो एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं. उसमें क्या है कि एक कंडक्टर है वो मूविंग कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कंडक्टर मूविंग कर रहा है, और अब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड ए फिक्स कंडक्टर. और दूसरी सिचुएशन अज्यूम कर सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो तो फिक्स है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम वेरी कर सकते हैं, मीन्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा. दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश साइकिस्ट माइकल फेराडे इन 1831. फेराडे मेड एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. जो ये साइंटिस्ट हुए थे माइकल फेराडे, इन्होंने क्या किया 1831 में एक एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर किया कि कैसे हम मैग्नेट को यूज करके उसको मूविंग मैग्नेट को यूज करके उससे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं. टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. ये हम इस एक्टिविटी में देखो होता क्या है, हो क्या रहा है. इस एक्टिविटी में एक कोयल बना ली हमने. ये जो ए बी सिलेंडर पर जो ये लिपटे हुए ये वायर से कंडक्टर से, और इन वायर्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है. तो गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, देखिए इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर होता है. इसमें मिडिल में 0 होता है, इधर को कुछ रेटिंग्स लिखी होती है, इधर भी कुछ रेटिंग्स लिखी होती है. जब इसमें कोई भी ये करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को बताता है, ठीक है. इसमें केवल करंट की वैल्यू नहीं पता चलती, इसमें उसकी डायरेक्शन को भी ये गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को भी बता सकता है. मीन्स अगर नीडल इस तरफ राइट साइड है तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड है, अगर नीडल लेफ़्ट साइड है तो करंट की डायरेक्शन भी लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है. 0 का मतलब कि उसमें या तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टडी मतलब एक समान रूप से कोई भी चेंज नहीं हो रहा, उस करंट की क्वांटिटी में कोई या वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा. मीन्स वो करंट की वैल्यू बढ़ या घट नहीं रही, ठीक है. तो इसको गैल्वेनोमीटर को हम एक इस पे कॉइल पर से कनेक्ट कर देते हैं ए बी, और फिर हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आते हैं. जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इस बी वाले साइड की तरफ लेके जाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो राइट साइड मूव करता है. अब हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को टर्न आउट कर लेते हैं. मीन्स अब साउथ पोल है जो इसका वो इस बी की तरफ, इस ये जो कोयल का बी पॉइंट है इस तरफ लेके जाते हैं. तब क्या होता है, तब ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो राइट साइड ना मूव करके लेफ़्ट साइड मूव करती है. मीन्स जब भी हम मैग्नेट को कोयल के पास ले जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. और जैसे ही हम मैग्नेट को टर्न आउट करके, मीन्स उसको चेंज करके, उसके पोल्स को चेंज करके फिर हम उसके पास ले जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है. अब देखो गैल्वेनोमीटर होता क्या है. गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट.
मतलब एक सर्किट में वो करंट की वैल्यू को बता देता है। द पॉइंटर रिमेन्स एट 0 शुरू में क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो ये निडल है वो 0 पर होती है। 40 करंट फ्लोइंग थ्रू इट मीन्स इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मीन्स जो करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट और राइट मूव करता है। You can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end pole, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को और उस कोयल की तरफ लेके जाते हैं तो जो करंट की जो निडल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, let us now perform a variation of activity 13 point in which moving magnet is replaced by a current carrying coil. The current in the coil can be varied. देखो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो वो एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मीन्स जैसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड से हम दूसरी एक कोयल ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर लिया होता है ए बी, ये कोयल 2 जो है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट कोयल है इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और की को ऑन करके फिर इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो जो ये कोयल सेकंड है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की हुई है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस पर फील होगा, इस कोयल पर फील कर सकते हैं हम, जिसके वजह से ये जो निडल है गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, अपने 0 पॉइंट से डिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम यहाँ पे बैटरी की पोजीशन चेंज कर दें, मीन्स यहाँ पे प्लस वाला हिस्सा रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस वाला हिस्से को कनेक्ट कर दें, तब देखते हैं तो जो निडल जब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से कोयल सेकंड में जो करंट फ्लो होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम ये एक्टिविटी थी। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ए पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कोयल सेकंड व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोयल 1 इज चेंजिंग, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। कोयल 1 इज कॉल्ड द प्राइमरी कोयल, यहाँ पे कोयल 1 को प्राइमरी कोयल बोला है और कोयल 2 को सेकेंडरी कोयल बोला। एज द करंट इन द फर्स्ट कोयल चेंजेज द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंज। जैसे जैसे हम करंट को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो होता है वो चेंज होता जाता है। थस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सेकेंडरी कोयल आल्सो चेंज, हैंस द change in the magnetic lines associated with the secondary coil is the cause of the magnetic field in a conductor induced a current in another conductor is called the electromagnetic induction। means जैसे कि एक कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराकर दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो कराना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उसको। इन दिस प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस द करंट इन अ कोयल आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मीन्स इस तरह से हम कैसे ये इंड्यूस कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करें बार बार, या उस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएं। इस तरह से हम उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। It is convenient in most situation to move the coil in a magnetic field। और इन दोनों कंडीशंस में ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखें पर कोयल है उसको हम रोटेट करते रहें या उसको हम चेंज करते रहें, उसको मूव कराते रहें। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कोयल एट द राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो करंट फ्लो होती है, जो करंट जनरेट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट कब होती है, जब जो मैग्नेटिक फील्ड है और कोयल की मोशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जब मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी तो जो उसमें करंट फ्लो होगी वो सबसे ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू। इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज ए सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड द मिडिल
middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other as shown in the figure. Uh, if the forefinger indicates the direction of the magnetic field and the thumb shows the direction motion of the conductor, then the middle finger will show the direction induced current. This simple rule is called Fleming's right hand rule. Means जैसे कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन और उसके कोयल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन को अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए एक रूल होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल, मीन्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसको समझने के लिए हम क्या करें कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा करंट कब फ्लो होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मूवमेंट, कोयल की मूवमेंट वो एक उनकी दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, तब करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो राइट हैंड है उसकी फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा या कोयल के मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा. जो इंडेक्स फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी. और जो हमारी मिडिल फिंगर है जो वो दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो क्या बताएगी, वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आया होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.